ओके स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में सेल स्पेसिफिसिटी। क्लास 9 के बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था। उसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेल स्पेसिफिसिटी। हमने पहले भी ये शायद पढ़ चुके हैं हम कि सेल को हमने डिफ़ाइन किया था कि सेल हम किसे कहते हैं। सेल जैसे कि हम जानते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल and functional unit of living organism. So cell is the structural and functional unit of all living organism। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल जो है वो हमारे साथ बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी जानदार हैं वो सब हमारे साथ बने हुए हैं फ्रॉम अ सेल। जैसे कि हमारे साथ एक इन जो है वो क्या है, वो एक ब्रेक जो है वो हमारे साथ एक यूनिट है एक रूम की। इसी तरह हमारे साथ सेल क्या है, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तमाम लिविंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम इस तरह लिख लें ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो बुनियादी यूनिट है हमारे साथ तमाम जानदारों का, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी जानदार हैं वो बने हुए हैं फ्रॉम सेल्स। इसमें फिर हमारे साथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आते हैं। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे साथ क्या हुए हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की तो यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेल। तो वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वन सेल से बने हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जिसका टोटल बॉडी वो कंपोज हुआ होता है फ्रॉम वन सेल। मैनी मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर मीन सेल। वो ऑर्गेनिजम्स जो बने हुए होते हैं फ्रॉम मैनी सेल्स, कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ फ्रॉम मैनी सेल्स, जो मोर देन टू सेल्स से बना हुआ होता है। मोर देन वन सेल, टू और मोर देन टू उससे बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की सेल स्पेसिफिसिटी। तो इसी तरह हमारे साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, मुख्तलिफ किस्मों के सेल्स होते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हर सेल का क्या है, हर सेल का एक अपना अपना काम है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। एवरी सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एवरी सेल परफॉर्म हर एक सेल जो है वो अपना हर एक ख़ास काम करता है। ठीक है, हर एक का अपना अपना एक ख़ास काम होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे साथ कौन से ऐसे सेल्स हैं जिसके बेसिक फंक्शंस हैं, तो एग्जांपल में हमारे साथ फर्स्ट जैसे कि आपके बुक में दिया गया है, अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स जो है प्लांट्स हमारे साथ ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बना हुआ है फ्रॉम मोर देन टू सेल्स, मोर देन मैनी सेल्स से बना हुआ है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में जो जाइलम है, जाइलम जो बना हुआ है फ्रॉम जिन सेलों से जाइलम बना हुआ है उसका काम क्या है, जाइलम सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल। जो जाइलम सेल्स है, जाइलम में जो सेल्स हैं उसका काम क्या है, उसका जो काम है वो क्या करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड डिजॉल्व मिनरल्स एंड डिजॉल्व मिनरल्स। तो ये हमारे साथ जो जाइलम सेल्स का जो फंक्शन है वो कौन सा है कि ये हमारे साथ जो वाटर है
और जो डिजॉल्व मिनरल है वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसकी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू लीव्स, फ्रॉम रूट टू लीव्स। ठीक है, हमारे साथ ये एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इसके क्या है, रूट है, ये हमारे साथ लीव्स है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जाइलम जो है ये यहाँ से सॉइल से क्या करता है, रूट और डिजॉल्व वाटर है वो एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट टू लीव्स को। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेल्स है ये हमारे यहाँ जाइलम सेल्स सिर्फ प्लांट्स पे मौजूद होते हैं और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल। इसका एक खास फंक्शन है जाइलम का, जाइलम और कोई भी काम नहीं करता एक्सेप्ट दैट कि वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और डिजॉल्व मिनरल को फ्रॉम रूट टू लीव्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्लोएम सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर हम बात करें किसकी, फ्लोएम की, ये सेल्स भी प्लांट में मौजूद होते हैं, फ्लोएम सेल्स। ठीक है, तो फ्लोएम सेल्स का जो फंक्शन है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जो फूड मॉलिक्यूल, जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट, फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी। सो अगर हम बात करें फ्लोएम सेल्स की, तो ये भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो प्लांट्स में मौजूद होते हैं और इसका भी एक खास फंक्शन है, एक स्पेसिफिक वर्क है। वो क्या है, वो हमारे साथ क्या है कि ये जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे साथ क्या होता है, फूड में फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ पर फूड बनता है और वो फूड मॉलिक्यूल फिर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन काम करता है, फ्लोएम सेल्स। ये तमाम जो डिफरेंट पार्ट हैं प्लांट बॉडी का, उसमें फूड को ट्रांसपोर्ट करना ये कौन करता है, फ्लोएम सेल्स। तो ये भी स्पेसिफिक फंक्शन है स्पेसिफिक सेल्स की। अब अगर हम बात करें रूट हेयर, प्लांट्स में नेक्स्ट सेल की हम बात करें अगर, रूट हेयर सेल्स। सो रूट हेयर जो होते हैं, रूट हेयर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसका काम क्या है, रूट हेयर के जो सेल्स है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल, एंड डिजॉल्व मिनरल्स। ठीक है, जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं और जो वाटर है उसको क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फ्रॉम सॉइल। तो ये काम है रूट हेयर सेल्स का। अब एब्जॉर्प्शन के लिए सॉइल से ना तो फ्लोएम काम कर सकता है ना जाइलम, इसके लिए स्पेसिफिक सेल है जिसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर सेल, जो रूट हेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का और डिजॉल्व मिनरल का। तो ये भी एक खास स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स है जिसका एक अपना काम है, एक स्पेसिफिक वर्क करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट सेल इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट। सो वो सेल्स जो क्या है, जो इन्वॉल्व हैं किस में, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, उसमें क्या होगा, उसमें मस्ट होगा क्लोरोप्लास्ट, हैव क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होगा जिन सेलों में, वही सेल्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, वही सेल्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा वो क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। सो जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। तो ये कुछ सेल्स थे प्लांट में और उसका उस स्पेसिफिक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन था। ठीक है, जैसे कि हमने किया
अब अगर हम बात करें एनिमल्स की, ये हमने लिखा अबाउट ऑफ प्लांट्स। अगर हम बात करें तो एनिमल भी हमारे साथ क्या है, एनिमल्स भी हमारे साथ एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो अगर हम एनिमल की बात करें, सो एनिमल नर्व सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। सो जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर the transmission of impulses. The transmission of impulses, ठीक है। जो मैसेजेस हैं हमारे जिस्म में, जो इम्पल्सेस या जो मैसेजेस आते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्या फील हो जाए, अगर हमें हार्डनेस हमें फील हो जाए, तो वो हमें किस तरह मालूम है, वो ब्रेन तक जो सफ़र है, इसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो कौन करता है, वो नर्व करता है। न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं हमारे इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। सो नर्व सेल्स सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ नर्व सेल्स कर सकता है, अदर सेल्स हमारे साथ ये काम नहीं कर सकते। तो नर्व सेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और वे स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अगर हम बात करें, द मस्कुलर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। अगर हम मस्कुलर सेल्स की बात करें, मस्कुलर सेल्स, तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो मस्कुलर सेल्स है वो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, फॉर मूवमेंट, अगर हम मूवमेंट कर सकते हैं तो वो हम मसल सेल्स के जरिए कर सकते हैं। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ठीक है। थर्ड वन जो हमारे साथ हैं, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन इन वाइट ब्लड सेल्स कैरी फॉरेन एजेंट। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें, रेड ब्लड सेल्स, तो वो क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन या कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या हमारे साथ क्या करना, टोटल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम है रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है। जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे बॉडी में, वो कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स। तो ये रेड ब्लड सेल्स का एक स्पेसिफिक सेल्स है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। अब अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, सो WBC भी हम इसे कहते हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। सो वाइट ब्लड सेल्स की जो फंक्शन है, किल द फॉरेन एजेंट। जो फॉरेन एजेंट एंटर होते हैं हमारे बॉडी को, जो हार्मफुल होते हैं फॉर आवर बॉडी, उसको किल करना, ये काम किसका है, ये है WBC। जो डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम में काम करता है, वो कौन है, WBC। जो किल करते हैं द फॉरेन एजेंट, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया या वायरस या फंगस एट्सेट्रा, हमारी बॉडी को इंजर्ड हो जाए हमारी बॉडी को, तो उसको किल करना, ये काम है WBC का। तो ये हमारे साथ कुछ स्पेशल सेल्स थे प्लांट और एनिमल में, जिसका एक पार्टिकुलर फंक्शन है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो सेल स्पेसिफिसिटी मतलब ये हुआ कि हमारे साथ हमारे बॉडी में जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो उसमें एक ही सेल ऑल बॉडी एक्टिविटीज़ जो है वो एक ही सेल कंट्रोल करता है। मगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो उसमें मैनी सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल का एक अपना अपना फंक्शन होता है, हर एक सेल एक खास फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने सेल स्पेसिफिसिटी का मतलब ये हुआ कि हमारे साथ स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में पढ़ा, प्लांट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स थे, एनिमल में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, जो करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक सेल स्पेसिफिसिटी। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।